Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. आज हम लोग क्लास 11th का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 की। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। A is equal to x such that x belongs to R and x satisfies x square minus 8x plus 12 is equal to 0. B is equal to set of 2, 4, 6, C is equal to 2, 4, 6, 8 and so on and D is equal to 6. हमें 4 सेट गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है। क्या इनमें सबसेट्स में सेट्स और सबसेट्स की तरीके से इनमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ए का हमें सेट बनाना होगा। ए हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 6 इंटू 2 12, 6 प्लस 2 8 तो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 मतलब x माइनस 6 एंड x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब कि x की हमारी दो वैल्यूज आ गई 2 और 6, तो हमारा सेट हो गया 2 और 6 का सेट। बी सेट हमें गिवन है, सी सेट हमें यहाँ पर गिवन है और डी सेट ये गिवन है। अब हमें बताने हैं कि कौन सा किसका सबसेट है। सबसे पहले ए को देखते हैं। देखो ए बी का सबसेट है बिकॉज ए के सारे एलिमेंट बी में भी है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए सी का भी सबसेट है, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। ठीक है, सबसेट क्या होता था कि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, एंड ए डी का सबसेट नहीं है। अब बी को देखते हैं। बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी इज द सबसेट ऑफ सी बिकॉज बी के सारे एलिमेंट सी में है और सी किसी का भी सबसेट नहीं है। ठीक है, और बी और किसी का ना डी का सबसेट है ना ए का सबसेट है। ठीक है, अब डी को लेते हैं। डी इज द सबसेट ऑफ ए बिकॉज डी में 6 है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, मतलब डी इन तीनों का सबसेट है। तो डी इज द सबसेट ऑफ ए, देन डी इज द सबसेट ऑफ बी एंड डी इज द सबसेट ऑफ सी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. First part, if x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b. ये बेसिकली जो फर्स्ट होगा ये होगा फॉल्स। इसका रीजन बताते हैं। फर्स्ट पार्ट, x बिलोंग्स टू ए हमने एक सेट ले लिया, एज्यूम करेंगे हम कि a इज द सेट ऑफ 1 एंड 2। ठीक है, अब ये कहते हैं कि a इज द एलिमेंट ऑफ b, तो जो b हो जाएगा दैट इज ये जो पूरा का पूरा है ये इसका एलिमेंट है, मतलब इसके अंदर ये एज ए एलिमेंट आ जाएगा। और कुछ और भी ले लेते हैं 3 लाइक देन x बिलोंग्स टू b, तो क्या x मतलब 1 और 2, 1 ए का एलिमेंट था और 2 का एलिमेंट था। ठीक है, तो क्या 1 और 2 b को भी बिलोंग करेंगे? नहीं बिलोंग कर रहे ना, कुछ और भी हो सकता है ना इस पे। 1 और 2 नहीं है। ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो 1 इज नॉट बिलोंग्स टू b एंड 2 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू b। तो मतलब 1 का कोई भी एलिमेंट b को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, x हमने कोई भी ले सकते थे, सिंगल भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, इफ a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द एलिमेंट ऑफ c, देन a इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ c। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। वाई? सेकेंड पार्ट, a इज द सबसेट ऑफ b, ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो कुछ हमें ऐसे लेना है कि ए को ले लिया हमने, एक सेट बना दिया, 2 ले लिया। ठीक है,
देन बी हम लेंगे जिसमें टू हो, ट्रू के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, लाइक हमने 2 ले लिया एंड 4 ले लिया, ठीक है। देन ए बिलोंग्स टू सी, ठीक है। ए इज द सब, देखो ए जो है वो बी का सबसेट है, ये हमारी कंडीशन यहाँ पे पूरी हो रही है, एज ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बी बिलोंग्स टू सी, मतलब बी वाले जो एलिमेंट है वो सी में होने चाहिए, तो यहाँ हमने ले लिया, एक ले लिया हमने 1, इस पूरे को तो हम लेंगे लेंगे बिकॉज दिस बिलोंग्स टू सी, तो 2 4 एंड बस। नाउ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये हम लेके चल रहे हैं कंडीशन, एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ सी, देखो ये पूरा का पूरा एलिमेंट हमने यहाँ पे बना दिया, तो क्या देन ये प्रूव हो रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ सी, मतलब ए इज बिलोंग्स टू सी, क्या 2 सी को बिलोंग कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा ना, तो देन ए इज नॉट बिलोंग्स टू सी, सो ये हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो गया ये। अब आते हैं हमारा थर्ड पार्ट, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, then A is the subset of C. This is true. This is true. देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे, थर्ड पार्ट हमें गिवन है कि A is the subset of B, ठीक है, एंड B is the subset of C, ठीक है। लेट लेके चलो, लेट कोई भी एक नंबर ले लो, x ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू A, it means x is also belongs to B as A is the subset of B, ठीक है, and it also belongs to C as B is the subset of C, therefore A is the subset of C। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट, if A is not subset of B and B is not subset of C, then A is not subset of C, तो ये बेसिकली देखो ये होगा फॉल्स। अब क्यों होगा इसको हम एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है, फोर्थ पार्ट में कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B, तो हम लेट करके चलेंगे, लेट A इज इक्वल टू 3 5 7 ले लिया, और A B का सबसेट नहीं है, तो B के अंदर हमने एक दो एलिमेंट इसके भी डाल लो और कुछ नए डाल देते हैं, 3 4 6 ले लिया, ठीक है। अब क्या बोला था हमसे, इसमें हमसे बोला गया था, एक सेकेंड, एंड C ले लिया हमने, देखो हमने लिया A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, और C हमें ऐसा लेना है, C हमें ऐसा लेना है कि B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C हो जाए, ठीक है। तो हमने ले लिया 3 5 7 8, ठीक है, एंड B इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। अब देखो A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, बट A C का सबसेट है, बट A इज द सबसेट ऑफ C, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया था हमारा फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से हमें मतलब एग्जांपल्स देके ना इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट, इफ X belongs to A and A is not subset of B, then X belongs to B. If X belongs to A and A is not subset of B, then X belongs to B. Yes, true.
देखो इसको कैसे समझेंगे, फिफ्थ पार्ट लेट कर लिया, लेट ए इज इक्वल टू 357, यही ले लिए जो हमने ऊपर वाले लिए थे, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू 357 एंड बी इज इक्वल टू 346, ठीक है। अब यहां पर देखो ये बोला गया था कि ए इज x belongs to A, x belongs to A and A is not subset of B। अब इसमें से ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो इसमें नहीं है, 5 belongs to A, ठीक है, 5 belongs to A and A is not subset of B, ठीक है, सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इट इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि हमें प्रूफ करना था, देखो कि x बिलोंग्स टू b, ठीक है, x बिलोंग्स टू b, बट 5 जो है वो b को बिलोंग नहीं कर रहा है ना, बट 5 जो है वो b को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हाउएवर 5 इज नॉट बिलोंग्स टू b। तो हमें कुछ इस तरीके की कंडीशंस लेके चलनी होती हैं कि देखो ट्रू प्रूफ करना बहुत इजी होता है, लेकिन हमें सारी कंडीशंस को सोचकर तब आंसर देने होते हैं इनके, हमें सारी कंडीशंस को सोचना होता है कि क्या इसमें फॉल्स भी हो सकता है, ऐसा कुछ कोई एग्जांपल हम लेकर चल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इफ a इज द सबसेट ऑफ b एंड x बिलोंग्स टू b, then x does not belongs to A। बिल्कुल ट्रू होगा ये। अब क्यों होगा ट्रू? A is the subset of B, यहां करते हैं A is the subset of B, हमें कंडीशन जो गिवन है A is the subset of B and X does not belongs to B, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है टू शो x does not belongs to A, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। तो अब हम कंडीशन लेके चलेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B, तो लेट कर लिया कि लेट x बिलोंग्स टू A, अगर x A को बिलोंग कर रहा है एंड हमें गिवन है कि A इज द सबसेट ऑफ B, ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन, देन x ऑल्सो बिलोंग्स टू B ना। सबसेट का मतलब क्या होता है कि A के एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए, अगर x A को बिलोंग कर रहा है तो x शुड ऑल्सो बिलोंग टू B ना, बट इट इज गिवन that x does not belongs to B, therefore x also does not belongs to A, ठीक है, which is so our supposition is wrong due to this contradiction, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 3, लेट A B C be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C, show that B is equal to C, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चंस जो मिसलेनियस है वो थोड़ी सी टफ है, तो इसलिए पहले अपनी सारी बेसिक्स को क्लियर करो, एक्सरसाइज 1.6 तक सब कुछ अच्छे से कर लो, उसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट करना, अदरवाइज मिसलेनियस में होगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे,
ये हमें गिवन है कि A यूनियन B इजकल टू A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B इजकल टू A इंटरसेक्शन C। ठीक है, इसमें हम लेट करके चलेंगे। लेट X बिलोंग्स टू B, X बिलोंग्स टू B सच दैट जब X बिलोंग्स टू B है तो X जो है वो A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा एंड X ऑल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन C। Why? Why? X belongs to A union B because B is the subset of A union B, as B is the subset of A union B। ठीक है, और मैंने बोला कि X is also belongs to A union C। Why? Because as हमें गिवन है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। ठीक है, देखो हम लेके चले कि X बिलोंग्स टू B, मतलब X इज द एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, देयरफॉर X इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ A यूनियन B या X बिलोंग्स टू A यूनियन B, बिकॉज जो A यूनियन B में क्या होता है कि B के भी सारे एलिमेंट्स होते हैं और A के भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए X A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब बिकॉज A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ये हमें गिवन है, दिस पार्ट हमें गिवन है कि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, देन X इज ऑल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन C। इट मीन्स X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। ठीक है, देखो A यूनियन C में अगर X आ रहा है तो या तो X A में है या C में है, दोनों में से किसी एक में है, दोनों में भी हो सकता है बट दोनों में से किसी एक में तो है ही है। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे कुछ केस 1 कि लेट X बिलोंग्स टू A। एक बार इससे प्रूव करेंगे, एक बार इससे प्रूव करेंगे। ठीक है, X बिलोंग्स टू A और हमें पता है कि ऑल्सो X बिलोंग्स टू B, ये हम लेट करके ही चले थे कि X जो है वो B को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी X आएगा क्योंकि A में भी है B में भी है। इट मीन्स X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, देयरफॉर X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन होता है और X दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, जब X A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है देन X ऑल्सो बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। वाई? बिकॉज हमें गिवन है एज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। हमें ये गिवन था, देखो यहाँ पर ये दिस वन इज गिवन। ठीक है, तो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B देन X ऑल्सो बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। इट मीन्स इंटरसेक्शन है तो ये A को भी बिलोंग करेगा और C को भी बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर X बिलोंग्स टू A। अब यहाँ पर एंड नहीं आएगा और नहीं आएगा, एंड आएगा, एंड X बिलोंग्स टू C। ठीक है, इट मीन्स देखो यहाँ भी हमने कहा था कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया A से ही कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C, देयरफॉर X बिलोंग्स टू C, X बिलोंग्स टू C, राइट। X बिलोंग्स टू C मतलब कि X बिलोंग्स टू B भी हो रहा है और X बिलोंग्स टू C भी हो रहा है। इससे क्या रिजल्ट आ गया? इससे रिजल्ट आ गया हमारे पास कि B इज द सबसेट ऑफ C। B जो है वो C का सबसेट है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ये वाला केस लेके चलें X बिलोंग्स टू C, ठीक है, अगर हम ये वाला केस लेके चलें तो हम प्रूव कर देंगे कि C इज द सबसेट ऑफ B, तो उसको हमें लेके चलने की जरूरत नहीं होती, हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि सिमिलरली वो केस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, वी कैन प्रूव C इज द
सबसेट ऑफ बी। जब सी सबसेट हो गया बी का और बी हो गया सबसेट सी का, इट मीन्स बी और सी दोनों इक्वल हो गए। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी, राइट। ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। मतलब A is subset of B and A minus B is equal to phi, A union B is equal to B and A intersection B is equal to A। हमें चारों कंडीशंस को आपस में इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, वन बाय वन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम 1 और 2 को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, 1 और 2 को। अब इसमें हम ये लेके चलते हैं कि A माइनस बी इज इक्वल टू फाइव। देखो A माइनस बी का मतलब क्या होता है? A माइनस बी का मतलब क्या होता है? A माइनस बी का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो A में है और B में नहीं है। अब यहाँ हम सपोज करके चल रहे हैं, ये लैटिंग करके चल रहे हैं कि A माइनस बी इज इक्वल टू फाइव। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू A। ठीक है, x बिलोंग्स टू A, देन x also belongs to B as A minus B is equal to 5। ठीक है, जब x A को बिलोंग कर रहा है तो वो x B को भी बिलोंग करेगा बिकॉज A माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर भी है। इट मीन्स देन देयरफॉर A इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ B। देखो, इसको तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो कि हम सेट्स की फॉर्म में बना लें कि A को ले लें हम 1 और B को ले लो 1 2। ठीक है, तो A माइनस बी, ऐसा हमने सेट बनाने जिससे A माइनस बी 5 आ जाए। ठीक है, तो A माइनस बी क्या आ गया? 5। ठीक है, A माइनस बी 5 आ गया। और जो B के हैं, B के जो सबसेट्स बनेंगे सारे के सारे क्या बनेंगे? B के सबसेट्स, एक 5 बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा और एक 1 2 बनेगा। इट मीन्स ये A को बिलोंग कर रहा है तो A इज द सबसेट ऑफ B। फर्स्ट कंडीशन हमारी पूरी हो गई, ये प्रूव हो गई। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे। ये हमने फर्स्ट कंडीशन ली। ठीक है, ये हमने फर्स्ट कंडीशन ली। अब हम सेकंड कंडीशन लेके चलेंगे कि फर्स्ट और थर्ड को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। फर्स्ट और थर्ड को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। अब हम लेके चल रहे हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू B। ठीक है, लेट A यूनियन B इज इक्वल टू B। इसका मतलब A के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो B के अंदर भी है, तभी इन दोनों का यूनियन B आ रहा है। ठीक है, मतलब A यूनियन B का मतलब क्या होता है कि A और B दोनों के कंबाइन जो सारे एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए। तो वो सारे के सारे B के अंदर है। मतलब हम इस तरीके से लेंगे इसको कि A इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 और B ले लिया 1 2 3। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, इट मीन्स A यूनियन B इज इक्वल टू क्या आ गया? B। इतनी बात समझ आ गई। तो A यूनियन B इज इक्वल टू B। इट मीन्स कि अगर X बिलोंग्स टू A देन X is also belongs to B, X belongs to A, then X also belongs to A union B. So X also belongs to B। ठीक है, X belongs to A, then X also belongs to A union B, because union के अंदर तो आएगा ही आएगा। So X also belongs to B। ठीक है, X also belongs to B as A union B is equal to B, as A union B is equal to B।
ठीक है, देखो यहाँ मैंने तुम्हें समझाया कि ए जो था वो 1 2 था और बी ले लिया हमने 1 2 3 और ए यूनियन बी आ गया 1 2 3, तो वो किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल। तो यहाँ पे ये एलिमेंट को हमने एक्स की फॉर्म में लिखा कि एक्स बिलोंग्स टू ए, देन एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, बिकॉज ए यूनियन बी में ए और बी दोनों एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है, देन एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, राइट। इट मीन्स क्या हो गया कि देखो ये इसका सबसेट है या नहीं, है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट ए के बी में भी है। ठीक है, देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देन अब हम लेकर चलेंगे फर्स्ट और फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, लेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इंटरसेक्शन। अब हम लेकर चल रहे हैं कि a इज इक्वल टू 1 and 2 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, 1 2, दैट इज इक्वल टू a। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो कि a b का सबसेट है या नहीं, a इज द सबसेट ऑफ b, therefore a इज द सबसेट ऑफ b। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लेकर चलेंगे यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू a, लेट हमने कि x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x जब a को बिलोंग करेगा तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a है, तो x इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू b। जब इंटरसेक्शन a के इक्वल आ रहा है तो अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो वो b को भी बिलोंग करेगा, तब इंटरसेक्शन a आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर a इज द सबसेट ऑफ b। क्लियर? ठीक है,